चलो, नाउ इट इज़ लाइव। ठीक है भाई, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था जिसकी वजह से क्लास थोड़ी लेट भी हुई। गुड आफ्टरनून सभी को। फाइनली क्लास लाइव है। कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लास भी लेट हो गई। और भाई डेली लेट नहीं होते हैं, आज टेक्निकल इशू था क्लास को स्टार्ट होने में भी, इसीलिए टाइम लगा। ठीक है, कुछ समस्या आ रखी थी, लाइव नहीं हो पा रही थी क्लास, फाइनली लाइव हो गई। चलो अब लाइव रहेगी, अब नहीं गड़बड़ होगी कुछ भी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो बेसिकली आज की क्लास में हमको डिस्कस करने हैं टेंस के क्वेश्चंस। स्टार्टिंग में हम करेंगे टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर धीरे धीरे हम टेंस के जो एडवांस्ड लेवल के आपके क्वेश्चंस हैं उन पे भी पहुंचेंगे। तो शुरुआत में हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। जब आपको मैंने टेंस पढ़ाया है तो उसमें आपको जरूर पढ़ाया होगा सिंस और फॉर का यूज। कहाँ पे सिंस यूज होता है, कहाँ पे फॉर यूज होता है। अब देखो सेवरल मंथ्स आपके सामने लिख रखा है। सेवरल मंथ्स एक ड्यूरेशन है, अगर एक ड्यूरेशन है तो सिंस का नहीं फॉर का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? फॉर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आता है एक पीरियड के लिए या एक ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अभी रिसेंट में जो सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मॉल जस्ट ओपनड एंड द विजिटर्स अराइव्ड। अब पूछा गया है कि ये एक सेंटेंस है, जो बाकी के सेंटेंस है उनमें से इसका ऑल्टरनेटिव आपको बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। मैंने आपको जब परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था तो रिसेंटली, ऑफ लेट, लेटली, जस्ट, जस्ट नाउ, इनके साथ में मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम कौन सा टेंस लगाते हैं, परफेक्ट टेंस इनके साथ में यूज किया जाता है। इज जस्ट ओपनिंग है, ये नहीं होगा। जस्ट ओपन्स है, नहीं होगा। मॉल हैज जस्ट बीन ओपनिंग है, नहीं होगा। जस्ट ओपन्ड, हैज जस्ट ओपन्ड है। सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपके सामने ये जस्ट आता है तो इसको साधारणतः हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस के साथ। किसके साथ? परफेक्ट टेंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई डोंट नो एनीवन हु स्पोकन पोर्तुगीज इन माई स्कूल। मैंने कहा मैं एक भी ऐसे इंसान को नहीं जानता हूं जो हमारे स्कूल में, देखो स्पोकन आपकी थर्ड फॉर्म होती है और ये सब्जेक्ट है। क्या कोई भी टेंस ऐसा था जिसमें डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ जाए? ऐसा तो कोई भी नहीं था। फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म आती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में, और बाकी सब में या तो आईएनजी आता है या V3 आता है। ठीक है, जो कि हैज हैव हैड के साथ आते हैं, या तो हैज आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा V3 के पहले, या फिर आपका आईएनजी आएगा तो इज आर एम आएगा ना। तो यहाँ पे हैज हैव है तो V3 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसका मतलब है कि या तो इसको स्पोक लिखिए, ठीक है, V2 पास्ट का बनाना है, लेकिन अगर क्योंकि आगे भी प्रेजेंट दे रखा है तो आप इसको स्पीक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्पीक्स। यानी कि मैं किसी को भी नहीं जानता जो पोर्तुगीज बोलता हो हमारे स्कूल में। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रीति सागर, लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटेंसेस को देखो और आंसर करने की कोशिश करो। सेंटेंसेस को लिखना नहीं है, जल्दी जल्दी ही बताए जाएंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर करने, नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास के नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर करो। देखो ऐसे कॉपी पेन लेके बैठने की आज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा तो वो मैं बता दूंगा कि भाई इस पॉइंट को लिख लो। बाकी हर कुछ आपकी जो नोट्स है उनमें लिखा हुआ है, और यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन है, आपको जो अब तक पढ़ा है उसको यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत है। उसको अप्लाई करोगे तो आप सीख पाओगे चीजों को, है ना। तो नोट्स वगैरह अलग से नहीं बनाओ। आई एम डीलिंग विथ सम फैमिली इश्यूज राइट नाउ।
आई एम डीलिंग विथ, देखो आपको बताया था राइट नाउ या फिर एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, इन सब के साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है और कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा रखा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा रखा है यानी कि सेंटेंस एकदम सही है, नो एरर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस में 7/7/2022 को आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई किसी को नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, नॉर्मली अपना पढ़ाई करें बस। आई एम करेंटली वर्कड विथ अ न्यूली सेटअप मार्केटिंग कंपनी। तो आई एम करेंटली वर्कड, एक बात बताइए क्या लिखते हैं, इज आर एम के बाद में कॉन्टिन्यूस टेंस जब बनाते हैं तो हम आईएनजी लिखते हैं। अगर इज आर एम के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव होता है। मैं काम करता हूं या मेरे ऊपर काम किया जा रहा है, तो मैं काम करता हूं, अगर करता हूं तो एक्टिव है। तो इज आर एम के साथ में आईएनजी आता है, V3 नहीं, तो वर्कड नहीं होगा, वर्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वर्किंग हो जाएगा वर्कड की जगह पे, ठीक है, वर्किंग हो जाएगा वर्कड की जगह पे। नेक्स्ट, माई टीचर सेड टू मी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स वर नॉट गोल्ड। आपको जब हमने इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस बताया था, वहीं पे एक पॉइंट और बताया था कि जितनी भी हमारी कहावतें होती हैं, जितनी हमारी प्रोवर्ब होती हैं, कहावतें जो होती हैं, सेइंग्स जो होती हैं, उनके साथ में हम यूज करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। अब आप ये देखो, ये एक कहावत होती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये कहावत कैसी है, इज नॉट गोल्ड। तो ये कहावत आपको पता भी होनी चाहिए क्योंकि पेपर में इस पे कम से कम 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है एरर डिटेक्शन का। यस, 3 टाइम्स एटलीस्ट, ठीक है। एसएससी ने कम से कम 3 बार इस पे क्वेश्चन पूछा है एरर डिटेक्शन का। सो यू शुड रिमेंबर दिस सेइंग, ठीक है। तो ये प्रोवर्ब आपको पता होनी चाहिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जिसका मीनिंग होता है हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। नेक्स्ट, the students looked confused, so the teacher explained the topic again। देखो सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, किस में चल रहा है, पास्ट में। बच्चे जो है कंफ्यूज्ड दिखे, बच्चे कैसे दिखे, कंफ्यूज्ड दिखे। अगर बच्चे कंफ्यूज्ड दिखे तो इसको देख के मैं कह सकता हूं पास्ट है। अगर पास्ट में कंफ्यूज दिखे तो टॉपिक को भी तो पास्ट में एक्सप्लेन किया होगा। अगर पास्ट में ही एक्सप्लेन किया होगा, इसका मतलब है हम इसको एक्सप्लेन्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन्ड, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ एसएससी एमटीएस 11/7/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दे फाइनली डिड व्हाट वी एडवाइस देम टू डू बिफोर द फाइनल मैच। सबसे पहले तो एक चीज का नोटिस करेंगे, ADVICE ये आपका नाउन होता है, ठीक है, और ADVISE ये आपका वर्ब होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, दे फाइनली डिड को देख के पता चल रहा है कि टेंस किसका है, पास्ट का है, यानी कि हमने पास्ट में ही उनको एडवाइस किया होगा। अगर पास्ट में ही एडवाइस किया होगा तो वी एडवाइस नहीं लिख सकते हैं, हमको लिखना पड़ेगा वी एडवाइज्ड, ठीक है, वी एडवाइज्ड देम टू डू बिफोर द फाइनल मैच। अब जैसे आपने देखा बिफोर भी आ रखा है, फाइनल मैच से पहले, फाइनल मैच पास्ट में था, फाइनल मैच से पहले की बात कहां रही होगी, पास्ट ऑफ पास्ट। अगर पास्ट ऑफ पास्ट लिखना है तो आप हैड एडवाइज्ड लिखेंगे, ठीक है, वी हैड एडवाइज्ड, वी हैड एडवाइज्ड, ठीक है, वी हैड एडवाइज्ड। क्योंकि देखो उन्होंने फाइनल मैच में वही किया जो हमने कहा, तो फाइनल मैच कब का था, पास्ट का, तो एडवाइस कब दी होगी, उससे पहले। तो फाइनल मैच अपने आप में पास्ट है, तो जब एडवाइस दी थी वो क्या हो गया, POP, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। तो हैड एडवाइज्ड लिखेंगे, ठीक है, हैड एडवाइज्ड लिखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, ऑल दी प्रॉब्लम्स अकर्ड बिकॉज सी डज नॉट हियर माई वर्ड्स फॉलो द इंस्ट्रक्शन। देखो अकर्ड लिख रखा है और इस अकर को जैसे ही देखेंगे तो यहां पे हम कहेंगे कि डज नहीं आएगा, डिड आएगा, क्योंकि आगे पास्ट है तो यहां पे भी पास्ट का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, पास्ट का ही प्रयोग किया जाएगा। इन द प्रिमिटिव ओशियंस लाइफ बिगिंस नियरली 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। In the primitive oceans,
लाइफ बिगिंस। देखो एगो आ रखा है और आपको बड़े अच्छे से समझाया था कि एगो के साथ में पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आता है, तो बिगिंस नहीं बिगन होगा। BEGIN फर्स्ट फॉर्म होती है, BEGAN सेकंड फॉर्म होती है, BEGUN थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म्स होती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आई सीन अ ब्यूटीफुल ड्रेस इन द मार्केट यस्टरडे। आई सीन अ ब्यूटीफुल ड्रेस इन द मार्केट यस्टरडे। देखो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस जब हम लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था अच्छे से कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस जब हम लिखते हैं, ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस जब भी हमको लिखना होता है तो हम वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सीन थर्ड फॉर्म है, हमको सेकंड फॉर्म की जरूरत होती है जो कि सॉ होती है। तो आई सॉ अ ब्यूटीफुल ड्रेस इन द मार्केट। आप कहोगे सर पास्ट का इंडेफिनिट ही क्यों लिखा? यस्टरडे पास्ट का टाइम है और जब भी पास्ट का टाइम गिवन होता है तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज करा जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं आपको कल की जो मतलब कल की नहीं, जो भी नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें HCM में जो टेंस के क्वेश्चन आए हैं वो भी कराऊंगा। स्टेनोग्राफर जिसकी आंसर की अभी कल ही आई है उसके भी क्वेश्चंस कराऊंगा। साथ ही साथ सीपीओ में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके भी क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे। तो जितना लेटेस्ट आता जाएगा आपको लेटेस्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चंस। जर्म्स विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू एक्सप्लॉइट आवर ह्यूमन इन्वायरमेंट। आंसर करिएगा इसमें क्या होगा, और गलती नहीं करना है। ऑलवेज को बड़े अच्छे से समझाया था आपको, अगर याद हो थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया था इस चीज को मैंने, और गलती करी तो मारूंगा दो दो थप्पड़ खींच के। Germs will always find a way to exploit our human environment. बताओ। अभिषेक बहुत बढ़िया। अर्चना नहीं। विश्वेश्वर मिश्रा नहीं। पलक लड़की पिट जाएगी। हिमांशु नहीं। मीत नहीं। अभिषेक आपका आंसर एकदम सही है। मीत नहीं भाई, ऐसे गलती नहीं करते हैं। प्रीति नो। प्रिंस नहीं। देखो भाई, आपको बताया था कि बच्चों के साथ में गलती क्या होती है, इस ऑलवेज को देखते हैं, ऑलवेज को देखते ही एकदम टूट के पड़ते हैं कि ये ऑलवेज आ गया है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट आएगा। मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल के साथ में समझाया था, जो टेंस की मे बी शायद हमारी दूसरी या तीसरी क्लास रही होगी, कि ऑलवेज का प्रयोग न सिर्फ हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में करते हैं बल्कि में हम फ्यूचर के इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं, हम पास्ट के इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं, हम प्रेजेंट के परफेक्ट में भी कर सकते हैं, बताया था। इसका मतलब है अगर मैं ये कह रहा हूं कि जम्स विल ऑलवेज फाइंड, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट है, और फ्यूचर के इंडेफिनिट में विल का प्रयोग, सॉरी, फ्यूचर के इंडेफिनिट में ऑलवेज का प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो विल के साथ में ऑलवेज आ सकता है, और ये बात आप लोगों को बताई थी, और जिन लोगों को ये बात ध्यान नहीं थी, दो दो थप्पड़ अपने गाल पे अभी मारेंगे एक बार। ठीक है, दो दो थप्पड़ मारेंगे। नो एरर था ये क्वेश्चन, कोई एरर नहीं है इसमें। मैं कह सकता हूं ना, मैंने उस दिन एग्जांपल भी देके बताया था। आप किसी से मिलने गए, आप किसी को इंप्रेस करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो आई ऑलवेज लव यू, मैं हमेशा तुमको प्यार करूंगा, ऐसे कहते हैं ना। तो यहां पे भी हम यही कह रहे हैं कि जो जम्स हैं वो हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने का। ठीक है, पूनम आपका भी आंसर सही है। ठीक है, चलो भाई, अब देखो कमेंट इतने तेज आ रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे लाइव होते हैं, तो पूनम अगर आपका कमेंट मैंने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, हरिओम, कोई दिक्कत नहीं भाई। बहुत सारे बच्चों के कमेंट मिस हो जाते हैं, कुछ ही बच्चों का दिख पाता है क्योंकि फास्ट स्पीड में चल रहे होते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। वी नीडिंग टू कैप्ट अ क्लोज आई ऑन द राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल। ये भी देखो एमटीएस का क्वेश्चन है, अभी 2022 में ही पेपर हुआ था। देखो
कभी भी आईएनजी डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में नहीं आता है। आईएनजी लगाने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? इज की, आर की, एम की। डायरेक्ट आईएनजी तो नहीं आ सकता है। यहां पे इज आर एम कुछ दे नहीं रखा है, तो वी नीडिंग नहीं होगा, वी नीड, हमको जरूरत है। दूसरा आप ध्यान देंगे, ये जो टू होता है ना, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आती है। तो वी नीड टू कीप, वी नीड टू कीप अ क्लोज आई ऑन द राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करोगे। नेक्स्ट, शी वॉज थिंकिंग ऑफ मैरिंग संजय व्हेन शी डिस्कवर्ड ही हैज ऑलरेडी मैरिड। वह संजय से शादी करने का विचार कर ही रही थी, वह संजय से शादी करने का विचार कर रही थी। तभी when she discovered, जब उसने डिस्कवर किया, he has already married। एक बात बताइएगा, ये टेंस है आपका, टाइमलाइन ले लेते हैं, है ना। यहां पे हमने कहा कि वो इस पॉइंट पे, देखो पास्ट है ना, was thinking, इस पॉइंट पे वो विचार कर रही थी कि संजय से शादी की जाए। लेकिन तभी उसको पता चला, इसी पॉइंट पे फिर उसको पता चला कि संजय की तो शादी पहले से हो रखी है। तो पहले कब हुई होगी? पास्ट ऑफ पास्ट में। तो संजय की शादी होना पास्ट ऑफ पास्ट है। अगर संजय की शादी होना पास्ट ऑफ पास्ट है तो हैज ऑलरेडी मैरिड नहीं, हैड ऑलरेडी मैरिड। ही हैड ऑलरेडी मैरिड, वो पहले ही शादी कर चुका है। तो ही हैड आएगा, हैज नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ही हैड। नेक्स्ट, he has been excused by the teacher by the time a formal complaint for bullying was made। हमने कहा कि by the time, यानी कि जब तक एक फॉर्मल कंप्लेन की गई उसके अगेंस्ट, तब तक उसको टीचर ने माफ कर दिया था। देखिए अगेन इसी तरीके से देखो, हमेशा टाइम लाइन की मदद से ही सीखोगे भाई। ये हमारा प्रेजेंट है, हमने कहा कंप्लेन इस पॉइंट पे हमने करी, पास्ट में है, बुलिंग वॉज मेड, यहां पे कंप्लेन की और उससे पहले ही टीचर ने उसको माफ कर दिया था। अगर उससे पहले ही माफ कर दिया था तो यानी कि यहां पे माफ किया होगा। दूसरा मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ये जो बाय द टाइम है ना, अगर बाय द टाइम के नेक्स्ट वाली क्लॉज में पास्ट दे रखा है तो ये जो मेन क्लॉज है इसमें पास्ट का परफेक्ट आएगा। अगर इसमें प्रेजेंट होता है तो यहां पे फ्यूचर का, तो प्रेजेंट का परफेक्ट आता है, सॉरी फ्यूचर का परफेक्ट आता है। अगर यहां पे देखो, यहां अगर प्रेजेंट होता तो यहां फ्यूचर का परफेक्ट आता। अगर यहां पे पास्ट है तो यहां पे प्रेजेंट, पास्ट का परफेक्ट आता है। ठीक है, तो ध्यान, ये मैंने लिखा भी था बाय द टाइम के साथ में, क्लास में ही लिखाया था। ठीक है, बाय द टाइम के साथ में अगर जो बाय द टाइम से जुड़ी हुई क्लॉज है उसमें पास्ट का टेंस है तो मेन क्लॉज में पास्ट का परफेक्ट। अगर बाय द टाइम से जुड़ी हुई क्लॉज के साथ में प्रेजेंट का परफेक्ट है तो ऐसे केस, सॉरी प्रेजेंट का टेंस है तो मेन क्लॉज में फ्यूचर का परफेक्ट आता है। ठीक है, सो हैज की जगह पे हैड का प्रयोग होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। आपको बताया था कि सिंस और फॉर के साथ में प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं लगाना है, तो इज नहीं हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। इज का नहीं हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, हैज बीन लगाई जाएगी। नेक्स्ट, Suchitra will have to wait another month before she received any reply to her letter। हमने कहा सुचित्रा को, देखो यहां से सेंटेंस को देख के पता चल रहा है कि 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा। आपको कल ही की क्लास में बताया था कि जब भी कोई टाइम की क्लॉज आती है तो जो मेन क्लॉज होती है उसमें अगर फ्यूचर का टेंस दे रखा है तो टाइम की क्लॉज में प्रेजेंट का टेंस आता है, तो रिसीव्ड नहीं होगा, रिसीव्स आएगा भाई। क्या आएगा? रिसीव्स आ जाएगा। रिसीव्ड लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर यहाँ पे यस्टरडे है फिर तो पास्ट आना चाहिए। भाई वो यस्टरडे अगर अकेला आता तो पास्ट आता, लेकिन सिंस के साथ आया है ना, तो सिंस के साथ में तो पास्ट का ही टाइम आता है और फिर भी प्रेजेंट का टेंस लगता है, तो इस यस्टरडे से पास्ट का टेंस मत लगाना। ठीक है, नेक्स्ट। ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन दैट नो वन विल बिलीविंग हिम। वह इतना अनट्रूथफुल आदमी है कि नो वन, अब देखो विल हो गया या सेल हो गया, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी नहीं है, तो नो वन विल बिलीव हिम, नो वन विल बिलीव हिम, उसका कोई भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। सी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम टुमारो। सी विल बी राइट हर एग्जाम बाय दिस टाइम टुमारो। अब देखो आपने देखा कि बी बर्बा रखी है, सी विल बी, अगर यहां पे बी आ रखी है तो इसका मतलब है इसके हिसाब से हम राइटिंग में इसको बी के बाद में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, तो राइटिंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, राइटिंग लिखेंगे, राइट नहीं लिखेंगे। ठीक है, नहीं टेलीग्राम पे नहीं, ऐप पे आपकी प्रैक्टिस सीट को अपलोड करा देंगे। अपलोड अब तक इसीलिए नहीं कराई है, वी आर ट्राइंग टू पुट के उसमें सीपीओ के, एचसीएम के एंड स्टेनो के भी क्वेश्चंस डाल दिए जाएं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। मतलब आपको अपडेटेड कंटेंट भी मिल जाए, इसीलिए उसको अपडेट कराने के चक्कर में अब तक ऐप पे नहीं डाला गया है। उस प्रीवियस ईयर वाली सीट के अलावा बहुत सारे असाइनमेंट्स हम आपको और देने वाले हैं, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अलग से, जो क्वेश्चंस हम देंगे उतने लगा लेना, बहुत है फिर, है ना। नेक्स्ट, द मैनेजर डिड नॉट गॉन टू बॉम्बे यस्टरडे। अब देखो बताया था डू, डज, डिड, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गो आ जाएगा, गॉन नहीं, गो आ जाएगा, गॉन नहीं। ऐप पे ही डालेंगे सारी की सारी पीडीएफ, लेकिन थोड़ा सा एक काम करता हूं, पहले जब तक जो पीडीएफ अभी है उसको डाल देते हैं, जैसे ही अपडेट करा देंगे तो उसको ऐप पे भी अपडेट करा देंगे। ठीक है, तो उसको अभी अपलोड करवा देता हूं, लेट मी जस्ट डू इट नाउ। प्रीवियस ईयर की सीट है टेंस की, नितिन सर को दो, उसको ऐप पे डलवा दो। ठीक है, अभी अपडेट करा दो एक बार नितिन सर से बोल के। नेट नहीं चला अभी बाहर का? सर नेट नहीं चल रहा है क्या बाहर का अभी तक? हो रहा है चेंज? ठीक है, जैसे ही नेट ऑन हो जाए डलवा दियो। ठीक है भाई, डलवा देंगे भाई, अभी बोल दिया मैंने टीम को, डल जाएगा, है ना, चिंता मत करो। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। आफ्टर ही हैड एट दैट लॉबस्टर ही बेगेन टू फील सिक। देखो हैड के बाद में एट लिख रखा है, आपको पता होना चाहिए ईट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। क्या होती है? ईटन। हेड के बाद में सेकंड फॉर्म लिखोगे या थर्ड, तो आप कहोगे सर जी हेड के बाद में तो थर्ड फॉर्म आती है, तो ईटन का प्रयोग करोगे, एट का नहीं। किसका करोगे? ईटन का। मुकेश कुमार, क्या पूछना चाह रहे हो यार? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। अभिषेक कह रहे हैं कि सर इतना आसान लग रहा है सब, आप इतनी शिद्दत से पढ़ाएं कि ये सब तो एकदम हलवा लग रहा है। थैंक यू भाई। अगर देखो आप शिद्दत से मेहनत करोगे मेरे साथ साथ, तो मैं फिर कह रहा हूं शिद्दत से पढ़ोगे, शिद्दत से मेहनत करोगे, तो ये सब नहीं, पेपर भी हलवा लगने लगेगा आपको। पेपर के क्वेश्चन देख के ना ऐसे कहोगे यार क्या हलवा पेपर बना रखा है। ठीक है, ये देखो सारे लेटेस्ट पेपर हैं, देखो ना 2022 के पेपर हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि मैं फर्जी क्वेश्चन अपनी तरफ से बना लाया हूं। सारे क्वेश्चन पेपर के हैं, सारे पेपर से उठाए गए हैं, फर्जी कुछ भी नहीं है। आसान सिर्फ इसीलिए लग रहा है क्योंकि मेहनत आप लोगों ने करी है। मैंने मेहनत करवाई है, मैंने पढ़ाया है, बहुत शिद्दत से पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन मेहनत आप लोगों ने करी है।
अल्टीमेटली इसीलिए आपको आसान भी लग रहा है। नेक्स्ट, द मॉब इज बिलीविंग। देखो बिलीव कैसी वर्ब है, जो कि स्टेटिव वर्ब होती है। क्या बिलीव में कोई एक्शन होता है भाई? क्या कुछ एफर्ट करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा, कोई एक्शन नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, तो इसको आईएनजी में लिख नहीं सकते। यानी कि हम लिखेंगे द मॉब बिलीव्स, द मॉब बिलीव्स। इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। मनीष कुमार कह रहे हैं कि सर मुझे सीधा आंसर ही दिखता है। भाई दिखेगा, और अभी तो प्रैक्टिस आपने करी ही कितनी है। अभी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि भाई पेपर में ना सीधे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगा के आओगे, आंखों से मार्क करोगे। एक होता है ना कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो पेन से मार्क करते हैं, ये सही है, ये सही है। फिर धीरे धीरे जब हम थोड़े से और लेवल पर पहुंचते हैं तो फिर हम पेन नहीं उठाते, फिर हम पेपर खोलते हैं किताब, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ऐसे आंखों से इशारे कर रहे होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। वैसे करके आओगे, चिंता मत करो बस, ठीक है। बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। नेक्स्ट, दे अटेंड अ मीटिंग इन शिकागो दिस वीकेंड। देखो दिस वीकेंड या तो पास्ट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट थोड़ी ना कह देंगे हम ये थोड़ी ना कह देंगे। अगर प्रेजेंट है तो फिर प्रेजेंट के लिए हम इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट की बात है तो ऐसा एक्शन दिखाता है, मान लीजिए ये टाइमलाइन है, ऐसा एक्शन जो हमेशा होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट ऐसा एक्शन दिखाता है, ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट में हुआ हो, और फ्यूचर का इंडेफिनिट ये एक्शन दिखाता है जो फ्यूचर में हुआ हो। लेकिन कभी कभी फ्यूचर के शेड्यूल्ड एक्शन को दिखाने के लिए हम यूज कर लेते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। और कल ही आपको बताया था कि वहां पे सारी वर्ब नहीं आ सकती। वहीं कल जब मैं पढ़ा रहा था तभी बताया था कि सारी वर्ब नहीं आ सकती हैं, कुछ ही वर्ब आ सकती हैं। अगर कुछ ही आ सकती हैं, उनमें अटेंड शामिल नहीं थी। अगर अटेंड फ्यूचर को नहीं दिखा सकती, इसका मतलब है हमको विल अटेंड लिखना पड़ेगा भाई। तो दे विल अटेंड, दे विल अटेंड अ मीटिंग इन शिकागो दिस वीकेंड, ठीक है। तो दे विल अटेंड, कल बताई थी ना ये बात। जैसे आपने अब तक रट्टा मार रखा हो, बहुत सारे किताबों ने ना रट्टा मरवा रखा है, फ्यूचर के शेड्यूल एक्शन के लिए ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। प्रिंस अगले क्वेश्चन पे ध्यान दे ले, बदतमीज, मारूंगा नहीं तो दो। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज देयर वॉज करप्शन इन इंडिया देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। देखो इधर कैन आ रखा है, इधर वॉज आ रखा है, या तो वॉज गलत है या कैन गलत है। अब ज्यादातर लोग क्या मान के बैठे होते हैं, आगे पास्ट तो पीछे पास्ट। लेकिन मैं कहता हूं कि सेंटेंस की सिचुएशन को समझो। एक बात बताओ, क्या इंडिया में करप्शन पास्ट में था? क्या आज करप्शन नहीं है? आज भी करप्शन है, आज भी इंडिया में करप्शन है। अनलेस एंड अनटिल आप सरकार के फैन हैं या सरकार के भक्त हैं तो आपको करप्शन नहीं दिखेगा, अदरवाइज करप्शन तो आज भी है। तो अगर करप्शन आज भी है तो देयर वॉज करप्शन नहीं, देयर इज करप्शन। जितने समय तक करप्शन रहेगा तो उसको कैन को कुड मत कीजिए, यहां पे वॉज को इज कर दीजिए, ठीक है। आयुष विष्णु के सर, मैंने आपके दिए हुए सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, सब बहुत आराम से सॉल्व हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए। अभी आपको कुछ ऐसे असाइनमेंट दिए जाएंगे जिनका लेवल एक स्टेप ऊपर है भाई, एक स्टेप ऊपर है, प्रीवियस ईयर से 1 से 2 स्टेप आगे है, जो मार्केट की किताबें हैं उनसे भी 2 स्टेप आगे है। ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जिससे कि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो। देखो प्रीवियस ईयर तो दे ही रहे हैं, जो आ रहा है वो तो करा ही रहे हैं, साथ साथ में ऐसा भी कराएंगे जो आ सकता है, ठीक है। डलवा देंगे भाई, कृष्णकांत डलवा देंगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट, When we got to the train station, the राजधानी एक्सप्रेस हैड ऑलरेडी। देखो ये जो ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी के साथ परफेक्ट टेंस आता है, ये बात भी बताई थी। अगर ये परफेक्ट टेंस आता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों लगा रखा है? तो बीन लिविंग नहीं आएगा, लेफ्ट आ जाएगा, परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, ठीक है। सो यूज परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। मनीष कह रहे हैं सर नीतू मैम की बुक से अच्छा तो आपका कंटेंट है। भाई हमारा कंटेंट किसी की बुक से नहीं, हर किसी से अच्छा है कंटेंट की अगर बात करोगे। बस थोड़ी उम्र कम है, बाकी सब अच्छा है, ठीक है। उम्र थोड़ी कम है, उम्र को देख के कई बार बच्चों को लगता है कि ये छोटा सा बच्चा क्या पढ़ाएगा हमको,
वो मत समझना बस। उम्र के अलावा बाकी कंटेंट में बहुत मतलब सॉलिडिटी है, एक ऐसा कंटेंट है जबरदस्त। नेक्स्ट, ही डिड नॉट कॉल्ड मी इन द लास्ट वीक। जैसे ही आपने देखा लास्ट वीक आ रखा है तो पास्ट आएगा, लेकिन यहां आपने देखा कि डिड आ रखा है। कई बार बताया है कि डू डज डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती है, तो कॉल आ जाएगा। देखो ये जो बुक्स है ना मार्केट की, इनमें कई सारी कमियां हैं। एक तो इनमें कुछ कुछ चीज़ें गलत दे रखी हैं, दूसरी चीज़ ये है कि इनमें एक भी जगह लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, जो आजकल का ट्रेंड है ना वो नहीं दे रखे हैं। जो जिस किताब की बात आप कर रहे हो ना, वो किताब में 2012 की चीज़ें दे रखी हैं, लेटेस्ट कौन डालेगा यार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वॉर्न। देखो अलाउड है यानी कि पास्ट है, अगर ये पास्ट है तो ये भी तो पास्ट होना चाहिए। आप कहोगे सर क्या ऐसा नहीं कर सकते कि इसको प्रेजेंट में कर दें? अगर इसको प्रेजेंट में कर दिया तो यहां आप पाओगे कि ही के साथ में वार्न तो वैसे भी गलत है, या तो वॉन्स होना चाहिए था, यानी कि अगर प्रेजेंट में होता तो एस आना चाहिए था ना इसमें पीछे। इसका मतलब है यहां तो गलती ही है, तो प्रेजेंट नहीं कर सकते, फिर हमें पास्ट ही करना पड़ेगा, और ऐसे केस में हमें इसकी थर्ड यानी सेकंड फॉर्म वार्न्ड यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, वार्न्ड यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम? सिंपल, वही क्वेश्चन फिर से आ गया देखो, और देखो ये कब का है, सीजीएल प्री 11/4/2022, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, कद्दू क्वेश्चन पूछ रखा है। डिड के बाद में V3 नहीं आएगा, मतलब V2 नहीं आएगा, V1 आएगा बस, सिंपल। डिड यू बेक, डिड यू बेक। ठीक है, सुरजीत भाई सोच रहे हैं, उसके बारे में भी विचार चल रहा है। नेक्स्ट, द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन वॉज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन वॉज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। देखेंगे भाई, विचार कर रहे हैं भाई, सोच रहे हैं कि ऐप पे भी कुछ वोकैब का जुगाड़ शुरू करेंगे। यूट्यूब से तो आप देखते ही रहते हो, उसके साथ साथ में आप ऐप पे भी कुछ देख पाओ, वो चीज भी शुरू करेंगे। वी आर कंसिडरिंग इट, डू नॉट वरी। द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन वॉज नोइंग। अब देखो नो वर्ब कैसी है, नो वर्ब के अंदर भी कोई एक्शन नहीं है। अगर कोई एक्शन ही नहीं है तो इसका मतलब है कि इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे नो वन न्यू। नो वन न्यू पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है ये। ठीक है, देखो ये भी अगेन सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट, Nowadays, common people take interest in the manner in which they were governed. Nowadays, देखो nowadays से हमें क्लियर है कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यहां पे हमने टेक इंटरेस्ट लगा रखा है, अगर यहां पे टेक है तो यहां पे वर नहीं आर का प्रयोग किया जाएगा। किसका? आर का प्रयोग किया जाएगा। देखो ये भी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस सी वॉज 5 years old। देखो सिंस लगा रखा है, आपको बताया था कि सिंस फॉर के साथ मतलब सिंस के साथ में कभी भी इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है। इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है, इसका मतलब है हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो स्मिता हैज लिव्ड या हैज बीन लिविंग, दोनों ही लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं हैज बीन लिविंग। और हैड बीन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पास्ट में ही रखना है तो हैड बीन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स आर गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे। अब आप देखोगे माई फ्रेंड्स आर गॉन लिख रखा है, क्या हम आर गॉन लगाते हैं? मेरे फ्रेंड्स गए हैं, उनको ले जाया गया है, यानी कि गए हैं, तो पैसिव तो आएगा नहीं। अगर पैसिव नहीं आएगा तो आर गॉन नहीं, आर गोइंग। क्या लिखेंगे? माई फ्रेंड्स आर गोइंग। आर के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है तो आर गोइंग का प्रयोग होगा, गॉन का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। देखो माई गाइड वॉज ब्लाइंड पास्ट की बात है, और ही ब्रिंग लिख रखा है, ये तो प्रेजेंट है।
या तो आगे भी प्रेजेंट होता या ये पास्ट होता। अब हमने जैसे ही डिसाइड करा, हमने देखा ही के साथ ब्रिंग लिख रखा है, तो ही के साथ तो ब्रिंग वैसे भी गलत है। अगर वैसे भी गलत है, इसका मतलब है इसी को पास्ट में ले जाओ, तो हम लिखेंगे ब्रॉट। ही ब्रॉट मी होम सेफली। नेक्स्ट, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। आपने देखा सिंस लगा रखा है 10 years, मैंने आपको बताया था ना प्लूरल आ जाए या आपने देखा कि कोई नंबर आ रखा है तो सिंस का नहीं फॉर का प्रयोग किया जाता है। देखो सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ही विल ही विन सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशंस। क्या ही के साथ में विन आएगा? जी नहीं, तो हम लिखेंगे ही विंस, या फिर हम लिख सकते हैं ही हैज वन, यानी कि वो जीत चुका है, या उसने पास्ट में जीता है तो ही वॉन। तीनों लिख सकते हैं, लेकिन हम ही विन नहीं लिख सकते। ठीक है। नेक्स्ट, आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच। देखो सबसे पहले तो चाइल्डहुड जीवन की स्टेज जो होती है उनके साथ में फ्रॉम का नहीं सिंस का प्रयोग किया जाता है। हालांकि बेटर होता कि एसएससी यहां पे आई एम फॉन्ड ऑफ की जगह पे आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ, आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ ये लगाना चाहिए था, लेकिन एसएससी ने ये आंसर दिया है, सो सिंपली हम इसी को लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द बलून फ्लू अप एज सुन एज द मैन कटिंग। देखो पहली बात तो कट करना टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है, और जो एक्शन टाइम टेकिंग नहीं होते हैं उनको इंडेफिनिट में लिखते हैं, कट लिखेंगे। आप कहोगे सर मैन के साथ तो कट्स होना चाहिए, भाई ये सेकंड फॉर्म है, कट की तीनों फॉर्म कट रहती हैं, कट 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 कट। ठीक है, तो कट कट कट, क्योंकि यहाँ पे फ्लू है, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू होती है, इसीलिए आपका कट आएगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, ही वंडर फॉर अ मूवमेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन। अब देखो ही के साथ में पहली बात तो वंडर नहीं आएगा, या तो वंडर्स आएगा या वंडर्ड आएगा। आपने यहां देखा कि पास्ट का परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब है यहां भी पास्ट रहा होगा, तो ही वंडर्ड, ही वंडर्ड, he wondered for a moment if he had mistaken the direction. Next, he part the grass at the place where he had seen the deer. he part, देखो सबसे पहले ही के साथ में पार्ट गलत है, या तो पार्ट्स होना चाहिए। फिर हमने देखा कि क्या हम पास्ट लगाएं या प्रेजेंट, तो आपने देखा हैड सीन है, हैड सीन है मतलब पास्ट का सेंटेंस है, अगर पास्ट का सेंटेंस है तो यहां भी पास्ट रहेगा, तो पार्टेड हो जाएगा, ही पार्टेड। पार्टेड का मतलब है, यानी कि पार्ट एक वर्ब होती है जिसका मतलब है किसी से पीछा छुड़ा लेना, किसी को कहीं पे छोड़ देना, रख देना। ठीक है। सचिन पाठक कह रहे हैं सर जी क्या पढ़ाया है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं नहीं कर पाया। वेरी गुड सचिन भाई, बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे भाई, मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ रहेगा भी नहीं जो आप ना कर पाओ, बस मेहनत करते रहो, मेहनत आपकी और सिलेक्शन भी आप ही का, हमारा सिर्फ साथ है। ठीक है, सिलेक्शन में साथ हमारा रहेगा, मेहनत आपकी, सिलेक्शन आपका, साथ हमारा। चलो भाई नेक्स्ट, एज सुन एज द बस ड्राइवर वॉज सीइंग द चाइल्ड। देखो एज सुन एज के साथ में ध्यान रखना, कभी भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगाते हैं। दूसरी बात, सी वर्ब को देख के ही पता चल जाएगा, सी वर्ब ऐसी तो है नहीं जो कि बहुत टाइम टेकिंग हो। मैंने बताया था कि वॉच को आईएनजी में लिखते हैं लेकिन सी को नहीं लिखते हैं, तो सी को अगर आईएनजी में नहीं लिखते हैं तो एज सुन एज द बस ड्राइवर सॉ द चाइल्ड। ठीक है, सॉ। नेक्स्ट, when I was at school I found my class teacher to be the best mentor as she always have time to listen and guide। जल्दी से करेंगे आंसर, ये आसान क्वेश्चन है, फिर से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देके आंसर करेंगे भाई। कितने क्वेश्चन और बाकी हैं आज, कहाँ थे हम, सॉरी गलती से उस क्वेश्चन को क्लिक कर दिया।
चलो भाई, तो व्हेन आई वॉज एट स्कूल, देखो यहां से पता चल रहा है कि पास्ट की बात है। आई फाउंड माई क्लास टीचर टू बी बेस्ट मेंटर, द बेस्ट मेंटर। एस सी ऑलवेज हैव आएगा या हैड आएगा? तो आप कहोगे सर हैड आएगा, क्योंकि बात पास्ट की चल रही है, तो हैड आएगा। मनीष कह रहे हैं सर 6 बार रिवीजन किया था, अब तक सपने में वही आती है टेंस की क्लास। कोई नहीं भाई, ऐसे ही रिवीजन करो, सपने में भी आएगी और पेपर में भी आएगी। चिंता मत करो। नेक्स्ट, माई ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन बट ही हैड गॉट अ न्यू जॉब नाउ। देखो नाउ से पता चल रहा है कि प्रेजेंट की बात है। अगर प्रेजेंट की बात है, यहां पे देखना इसको, मैंने कहा देखो लॉकडाउन मान लीजिए यहां लगा, इस लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि मेरे भाई की जॉब चली गई, लेकिन अब उसको जॉब मिल चुकी है, और कोई काम अगर अब हो चुका है तो उसके लिए प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा, पास्ट का नहीं। तो ही हैज गॉट, ही हैज गॉट, तो हैड नहीं आएगा, हैज गॉट हो जाएगा। ठीक है, हैज गॉट, ही हैज गॉट। नहीं भाई। नेक्स्ट, वी आर येट लिविंग इन द सेम हाउस। देखो इन दोनों में, वैसे तो एडवर्ब में इसको पढ़ते हैं हम, येट और स्टिल, इन दोनों में फर्क समझ लेना। ये जो येट आता है, ये आता है परफेक्ट टेंस में, नेगेटिव कंप्लीशन बोलते हैं, नेगेटिव कंप्लीशन। ठीक है, और ये जो स्टिल आता है, ये आता है कॉन्टिन्यूटी को दिखाने, कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस है या परफेक्ट, तो आप कहोगे सर जी कॉन्टिन्यूस, अगर कॉन्टिन्यूस है तो येट का नहीं स्टिल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये टेंस के हिसाब से डिसाइड होते हैं, परफेक्ट में येट आता है और कॉन्टिन्यूस में स्टिल आता है। ठीक है, टू हेड कौन सा आ गया? यहां पे हेड जो है मेन वर्ब है, V2 का काम कर रहा है। नेक्स्ट, वंस अपॉन अ टाइम। देखो वंस अपॉन अ टाइम यानी कि बहुत समय पहले। ठीक है, बहुत समय पहले यानी कि पास्ट। अगर पास्ट की बात है तो हैज फॉलन नहीं आएगा, फेल आएगा, V2 आएगी भाई। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आता है, बताया था ना, जब भी हम पास्ट का टाइम दे देते हैं तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। पास्ट का टाइम गिवन होता है तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज करा जाता है। ठीक है, एक 45वां क्वेश्चन है आज की क्लास का, प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स बिफोर यू आर लीविंग द रूम। प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स बिफोर यू आर लीविंग। क्या कमरे से निकलने में आधा घंटा लगेगा? यू आर लीविंग या यू लीव द हाउस? यू लीव द हाउस, जब कमरे से निकलो तब, तो बिफोर यू लीव द हाउस। ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूस टेंस जब लगाते हैं जब टाइम टेकिंग एक्शन होता है, इंडेफिनिट टेंस तब लगाते हैं जब एक्शन में टाइम ना लगे। ठीक है, तो कमरे से निकलने में कोई टाइम थोड़ी ना लगता है, तुरंत निकल जाते हैं, या तो आप अंदर हो या बाहर हो। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 45 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट फॉर टुडे। ठीक है, कल की क्लास में हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, कल शायद सैटरडे है, सो मे बी कल क्लास ना हो। सैटरडे को मेरी कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स हैं कई जगह पे, तो सैटरडे को मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। पर्सनल काफ़ी सारी मतलब लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं दैट यू मस्ट डू, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में, परिवार भी होता है, परिवार को थोड़ा सा देखना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है। मैं गृह परिवार वाला इंसान वैसे ही हूँ। ठीक है, मीत कह रहे हैं कि सर हम मेरे मॉक में 40-42 नंबर आ जाते हैं, शुरुआत में 10-11 आते थे। भाई ऐसे ही पढ़ते रहो, पूरे आएंगे। ये 40-42 से भी काम नहीं चलेगा, हमको चाहिए प्री में 50 में से 50 और मेंस में 135 में से 135, 135 आउट ऑफ 135। ठीक है, मेंस में, और वो तो भाई लाने ही पड़ेंगे, ऐसे नहीं लाओगे तो मारपीट के मंगवा लेंगे, लेकिन नंबर तो लाने पड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सीट विल बी अपलोडेड मतलब एज सुन एज द इंटरनेट वर्क्स।
आपको अपडेटेड सीट दे दी जाएगी, प्रैक्टिस सीट, ठीक है। तो कल क्लास नहीं हो पाएगी ड्यू टू सम पर्सनल एंगेजमेंट्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।